हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो रिसेंटली इमोशनली और मेंटली बहुत हैवी एनर्जी कैरी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब लाइफ में क्लैरिटी आएगी, कब थिंग्स फाइनली आगे बढ़ेंगे। इस रीडिंग में आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि क्या अभी यूनिवर्स से मैसेजेस है एंड व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मल्टीपल पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। ये कार्ड स्ट्रांगली बताता है कि अब स्टैग्नेंट एनर्जी ब्रेक होने वाली है। बहुत टाइम से डिले, कंफ्यूजन, वेटिंग एनर्जी या इमोशनल ब्लॉकेज चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ रुक गई है, लेकिन अब आपको सडन कम्युनिकेशन, फास्ट चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, मैसेजेस या अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैवलिंग है, रीलोकेशन है, जॉब के रिलेटेड या फिर किसी फैमिली ट्रिप या फैमिली फंक्शन रिलेटेड। बट ये जो चेंजेस है ये काफ़ी पॉजिटिव है। करियर वाइज भी मुझे यहाँ पे फास्ट डेवलपमेंट दिख रही है। जो चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी वो सडनली अभी स्पीड पिकअप करेगी। ओवरऑल आप विक्ट्री की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। आपके अराउंड जो पीपल थे, जो लोग हैं आपके अराउंड, वो भी आपको पहचानने लगेंगे और सपोर्ट करेंगे। आपके मेहनत का फल आपको जल्द ही मिलने वाला है। और ये वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी फास्ट होती है, तो ये जो भी चेंजेस है ये विदिन 4 to 6 वीक्स आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको अपने मेहनत का फल मिलेगा। सिर्फ आपको कुछ भी चीज़ें रेजिस्ट नहीं करनी है। जो भी चीज़ें हो रही है, बहुत कुछ बैकग्राउंड में शिफ्ट हो रहा है और ये जो चेंज है ये आपके अच्छे के लिए ही है। आने वाले टाइम में सक्सेस, एप्रिसिएशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पब्लिक रिकग्निशन भी स्लोली बिल्ड हो रहा है। इमोशनली भी मुझे लग रहा है कि आप स्लोली अपनी पावर वापस ले रहे हो। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो और ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो। ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेंटली और इमोशनली आपने पास्ट में काफ़ी हेवी फेस किया है। किसी ने आपको धोखा दिया है, आप डिसअपॉइंटेड थे, एग्जॉस्टेड थे, ओवर थिंकिंग थी, बर्नआउट था। कुछ ना कुछ इमोशनली ड्रेनिंग सिचुएशन थी जो आपको इमोशनली बहुत हर्ट हुए हो आप पास्ट में। कुछ लोग बाहर से बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे थे बट इंटरनली आप बहुत थके हुए थे। लेकिन ये बहुत ही जल्द एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। आपको एक क्लोजर मिलने वाला है। विथ किंग ऑफ कप्स आई कैन सी कि आप इमोशनली और मैच्योर हो रहे हो। जो साइकिल आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रही थी वो अब कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उसको होल्ड ऑन मत करो, रिलीज़ करो निगेटिव लोगों को, निगेटिव सिचुएशन को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आगे विद इन अ मंथ आई कैन सी यू बिकमिंग इमोशनली मोर मैच्योर, बैलेंस और विजडम भी काफ़ी आएगा आप में। पहले सिचुएशन आपको ओवरवेल्म कर देती थी बट नाउ यू आर लर्निंग टू स्टे काम। कुछ लोगों के लाइफ में इमोशनली मैच्योर और सपोर्टिव पर्सन भी आ सकता है, समवन हु इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनली बैलेंस्ड। बस मोस्टली मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको खुद इमोशनली स्टेबल बना रहा है। यहाँ पे आपके लिए और एक गाइडेंस है कि आपको रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव मत लो, थोड़ा रुको और सोच समझ के आगे बढ़ो। यहाँ पे विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी ग्रोथ एंड सपोर्ट एनर्जी। आप सब कुछ अकेले करने में दम रखते हो बट अभी आपको ये बोला जा रहा है कि आपके अराउंड सपोर्टिव लोग हैं, तो लोगों की मदद लो, टीम वर्क करो, कोलैबोरेट करो, पार्टनरशिप करो लोगों के साथ।
यहाँ पे करियर रिलेटेड ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपके एफ़र्ट्स नोटिस होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्किल्स बढ़ेंगे, पढ़ाई में फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आपको एक बहुत अच्छे गुरु, मेंटोर, एडवाइज़र, टीचर मिलेंगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स काफ़ी मिलेंगे। अभी आप कुछ स्किल अपग्रेड कर रहे हो जिसके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। इवन इफ़ अभी प्रोग्रेस स्लो लग रही है, ट्रस्ट मी कि थोड़े टाइम बाद आप आगे बढ़ोगे, ग्रोथ है, सक्सेस है। अभी आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आपको हेल्प एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप खुद ही सब चीज़ें मत करो, लोगों से मदद डेफिनेटली लो। यहाँ पे मोस्टली मैसेजेस आ रहे हैं करियर एंड स्पिरिचुअलिटी को लेके। आपकी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ते हुए आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के मैसेजेस आ रहे हैं। देखते हैं प्यार रिलेटेड, लव रिलेटेड क्या है। द स्टार, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। काफ़ी टाइम से आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। हीलिंग है, होप है, ब्लेसिंग है, डिवाइन गाइडेंस है। प्यार भी आता हुआ दिख रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आएगा विद इन 4 वीक्स। दोनों साइड से अभी एफ़र्ट्स इक्वल होंगे। पहले ऐसा था कि सिर्फ आप ही एफ़र्ट्स पुल कर रहे थे, बट अभी वो भी एफ़र्ट्स अपने डालेंगे। सो बेटर डेज आर कमिंग। लास्ट में आपने जो पास्ट में जो इमोशनल स्ट्रगल किया था, उसके बाद अभी हीलिंग एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होते हुए दिख रहा है। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप मैनिफेस्टेशन एनर्जी में आ रहे हो। आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि आप फेथ लूज़ मत करो। यूनिवर्स बैकग्राउंड में आपके फेवर में ही काम कर रहा है। यहाँ पे आपके लिए एक वार्निंग भी है विथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपका बिगेस्ट ब्लॉकेज अभी कोई एक्सटर्नल चीज़ या कोई लोग नहीं है, बल्कि इंटरनल फियर है आप में, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, सेल्फ डाउट है। मेंटली आप स्टक फील कर रहे हो। कभी कभी आप आपके लाइफ में बहुत वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन करते हो, जैसे आप खुद ही इमोशनली ट्रैप्ड हो। तो यहाँ पे ये सब सिचुएशन रियलिटी में नहीं होने वाली है, ये सिर्फ आपका इमेजिनेशन है। आप उतने भी स्टक नहीं हैं जितना कि आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो ये कुछ जो निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव पैटर्न जो रिपीट हो रहे हैं, ये आपको स्लोली चेंज करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके फियर्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक बार एस्ट्रोलॉजिकल डेक से देखते हैं क्या है। कैंसर, आप में से बहुत सारे लोगों की सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन कैंसर हो सकती है। आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव हो, डीप फीलिंग्स है आप में, इंट्यूटिव भी हो। आप एनर्जी एब्जॉर्व करते हो, इसी वजह से कभी कभी इमोशनली आप ओवरवेल्म फील करते हो। यहाँ पे फैमिली एनर्जी है, इमोशनल हीलिंग है और आपके मदर की हेल्थ भी यहाँ पे अच्छी होती हुई दिख रही है। आपको यहाँ पे इमोशनली बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दूसरों की निगेटिव एनर्जी आप एब्सॉर्ब मत करो। देन वी हैव द 6th हाउस। ये कार्ड डेली रूटीन, डिसिप्लिन, हेल्थ, वर्क लाइफ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि हीलिंग सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं होती, ये डेली हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। आपके ईटिंग हैबिट्स, आपके स्लीप रूटीन, मेंटल पीस, डेली वर्कआउट करना, योगा करना, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप भले ही 5 मिनट वर्कआउट करो, बट कंसिस्टेंटली करो। डेली रूटीन को आप इग्नोर मत करो। डिसिप्लिन इज़ अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग जर्नी। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट यू आर मूविंग आउट ऑफ अ पेनफुल फेज and entering a period of healing, emotional balance, growth and positive movement. Even if अभी सब कुछ fully clear नहीं लग रहा, trust me, your energy is shifting.
आपने हाल ही में कुछ बहुत ही बड़ा इमोशनल धक्का सरवाइव किया है, एंड नाउ यूनिवर्स इज स्लोली गाइडिंग यू टुवर्ड्स पीस, क्लैरिटी एंड अ बेटर चैप्टर ऑफ योर लाइफ. So better days are coming for you within 4 to 6 months of you watching this reading. So please don't lose hopes and don't give up. जो भी आप कर रहे हो कंसिस्टेंसी आगे बढ़ते रहना. आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो. Thank you so much everyone for being here. This was your reading. I'll see you in next reading.